जय हिंद बच्चों। आप सभी का टीचिंग विद ट्रस्ट में स्वागत है। तो बच्चों, अपने बेसिक के सीरीज में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक पहुंच चुके हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है जिसके अंदर हमने ज्योमेट्री को डिफाइन किया और कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने की सीरीज में है। तो बच्चों, कल हमने एक ओरिएंटेशन देखी थी, एक उसमें क्या हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखा था। तो जैसा बच्चों कल हमने एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश हमने कल देखा था कि इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, ओरिजिन। क्या नाम दिया था बच्चों? ओरिजिन। ओरिजिन क्या है बच्चों? ओरिजिन वो पॉइंट है जहां से डिस्टेंस चालू होनी स्टार्ट हो रही है या फिर जहां से पॉइंट्स स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर है? यहां पर हमने ओ एक्स जो है वो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास जितने भी डिस्टेंसेस आएंगी वो सब, या फिर जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सिमिलरली ओ एक्स डैश ये इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। सिमिलरली अपवर्ड डायरेक्शन में ये ओ वाई एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओ वाई डैश ये वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। तो बच्चों, कल हम डिफाइन कर चुके थे कि ये हर एक नंबर्स एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? और हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है कि इन दो नंबर्स के बीच में या फिर इन दो पॉइंट्स के बीच में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। क्लियर है बच्चों? और कल हमने ये भी देखा था कि ओ एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन है, दिख ही रहा है, और मैंने आज भी ये बताया है। अगर बच्चों मैं क्या करूं, अब देखो इसने क्या किया, मेरे व्हाइट बोर्ड को या फिर इस व्हाइट बोर्ड को मैं एक प्लेन कहूं, इस प्लेन को इसने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। इस प्लेन को इसने 4 भाग में डिवाइड कर दिया। तो अच्छा बच्चों, मैंने एक वर्ड यूज किया है प्लेन। प्लेन क्या है? प्लेन एक फ्लैट सरफेस है जो सभी डायरेक्शन में इनफाइनाइटली खिंचा हुआ है। मतलब प्लेन एक फ्लैट सरफेस है। कैसा? फ्लैट सरफेस। जैसे ये एक सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, और बट इसकी तो बाउंड्रीज हैं। प्लेन की कोई बाउंड्रीज नहीं है, हमें नहीं पता कि वो कितना लंबा है कितना चौड़ा है, वो इनफाइनाइटली फैला हुआ है। तो बच्चों, इस सिस्टम ने क्या किया, मेरे व्हाइट बोर्ड के प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर एक पार्ट को हम नाम देते हैं। वो क्या होता है? क्वाड्रेंट। क्या होता है बच्चों? क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो बच्चों देखो, अगर अब मैं कहूं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि यहां पर एक मैंने पॉइंट दिया है, उस पॉइंट को लोकेट करो। अगर मैं बच्चों यहां पर आपको एक पॉइंट देता हूं
और इस पॉइंट को मुझे लोकेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एक्स एक्सिस से, या फिर मैं कहूं जैसा हमने कल देखा था कि मुझे दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। कल हमने देखा था कि हमको या तो अगर वो पॉइंट यहां है तो हमें राइट साइड से दूरी और अप से वो कितना नीचे है वो हमने देखा। यहां पर अगर इस पॉइंट को लोकेट करना है तो हम देखेंगे कि वो y से कितना दूर है, y से कितनी दूरी पे है, या फिर x से वो कितनी दूरी पे है। मुझे ये पता चल जाए कि वो y एक्सिस से कितना दूरी पे है और x एक्सिस से कितना दूरी पे है, तो मैं इस पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। तो बच्चों, इसी दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन को ही क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका होता है क्या, a इंटू बी, ए बी, ए कोमा बी। आगे वाला ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर बच्चों? जो पहला होता है वो हमें बताता है कि इस पॉइंट की y से कितनी दूरी है, और जो दूसरा होता है वो हमें बताता है कि इस पॉइंट की x से कितनी दूरी है, इस पॉइंट की x से कितनी दूरी है। तो बच्चों, हमको यहां से एक बात पता चलती है कि इस क्वाड्रेंट में, अब बच्चों देखो, ये अब पहले प्लेन था, ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन था, इस इन लाइंस की वजह से ये प्लेन अब 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो चुका है। तो मैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इस पॉइंट की बात करता हूं तो इस पॉइंट के पास अब 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। कितने कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों, 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। एक x कोऑर्डिनेट है और एक y कोऑर्डिनेट है। अगर मैं रफली ड्रॉ करूं तो मुझे कुछ ये 6 के सामने और ये कुछ यहां पर भी 6 के बराबर। तो यहां पर अगर पहला कोऑर्डिनेट आएगा 6 और दूसरा क्या आएगा बच्चों, 6, 6 एंड 6। इस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स हमको मिले 6 एंड 6। ऐसे ही अगर हम देखें, ये हर एक यहां पर हमको एक पॉइंट्स का, जैसे बच्चों मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूं। आप इसको इमेजिन करना, इन लाइंस ने क्या किया है, इन लाइंस ने अब क्या किया है, इस पूरे के पूरे क्वाड्रेंट्स को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। इन पूरे के पूरे क्वाड्रेंट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। और हर एक पॉइंट के पास अपना अपना कोऑर्डिनेट है, अपना अपना क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट है। जैसा बच्चों मैंने यहां पर 1 से लेके 5 तक मैंने हर पूरे के पूरे को पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है, और आपको पता है कि 2 नंबर्स के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस पूरे क्वाड्रेंट में कितने सारे पॉइंट्स होंगे, और हर एक पॉइंट्स के पास अपने 2 कोऑर्डिनेट होंगे। अब बच्चों मैं क्या करता हूं, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ देता हूं। अगर बच्चों मैंने इन 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ा तो ये क्या बना, लाइन बन गया। अब मैं इस लाइन, जैसे मैंने इस पॉइंट की लोकेशन को, इस पॉइंट की पोजीशन को लोकेट किया, वैसे ही क्या मैं इस लाइन की पोजीशन को इस क्वाड्रेंट में लोकेट कर सकता हूं, इजीली लोकेट कर सकता हूं। वही बच्चों अगर मैं 3 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देता हूं, अब ये क्या बच्चों, एक फिगर बन गई जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। क्या इस ट्रायंगल को मैं लोकेट कर सकता हूं अपने इस प्लेन के अंदर, इस क्वाड्रेंट के अंदर, बहुत इजीली। वहीं बच्चों अगर मैं कहीं 4 पॉइंट्स को आपस में जोड़ देता हूं तो ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल आया। क्या इस क्वाड्रिलेटरल को मैं लोकेट कर सकता हूं? इस क्वाड्रिलेटरल को लोकेट करने के लिए मेरे पास 4 पॉइंट आ गए और चारों के अपने अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे इसका 1 3, ये क्या होगा बच्चों 1 2, इसका क्या होगा बच्चों 2 2, इसका क्या होगा बच्चों 2 3। तो मेरे पास अब कोऑर्डिनेट्स आ गए। इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से मैं इसका इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से अब मैं इनके साइड की लेंथ निकाल सकता हूं। इनके साइड की लेंथ की हेल्प से
मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं। तो देखा ना बच्चों हमने कि कोड ज्योमेट्री के अंदर हम किसके साथ डील करते हैं, शेप्स की, फिगर्स की, एरिया, वॉल्यूम, इन सब के साथ डील करते हैं। और हमने यहां पर देखा कि इस लाइन ने, इन लाइंस ने क्या किया, मेरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया। इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है बच्चों? अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x और y, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी हमारा पॉजिटिव है और y भी हमारा पॉजिटिव, मतलब x और y के जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। वहीं अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएं, कहां पहुंचे बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां पर हमारा x नेगेटिव हो जाता है और y हमारा पॉजिटिव हो जाता है। देख रहे हैं बच्चों, इस डायरेक्शन में x की वैल्यू सारी नेगेटिव है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएं, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएं तो यहां पर हमारा x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। यहां पर हम जितने भी पॉइंट्स प्लॉट करेंगे या लोकेट करेंगे सबके 2 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे और दोनों ही कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे बच्चों, नेगेटिव होंगे। वहीं अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चलें, यहां पर हमको बच्चों x पॉजिटिव और y हमको नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि ये y की नेगेटिव डायरेक्शन है, ये y की क्या है बच्चों, नेगेटिव डायरेक्शन है। क्लियर है? तो इन लाइंस ने, अब बच्चों कुछ वर्ड्स आते हैं, एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। तो क्या हुआ, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, कार्टेशियन प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन क्या है। तो जब बच्चों एक प्लेन के ऊपर हम लाइंस, ऐसी लाइंस ड्रॉ कर देते हैं तो वो प्लेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्टेशियन प्लेन के अंदर, कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर या एक्स वाई प्लेन के अंदर। इनको हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन बोलेंगे अब। और हर ये एक्स वाई प्लेन क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे प्लेन को कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कोऑर्डिनेट्स मतलब पॉइंट सब में डिवाइड कर देंगे और हर एक पॉइंट का अपना कोऑर्डिनेट होगा, 2 कोऑर्डिनेट होंगे, हर पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होंगे। इनको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। एक्स की दूरी को और वाई की दूरी को आपस में मिला के कोऑर्डिनेट बनता है बच्चों। तो बच्चों यहां पर हमने अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जर्नी को कंप्लीट किया और इसके बेसिक को क्लियर किया। जय हिंद।